ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी आज कलाओं के बारे में हम बात कर रहे थे, आत्मा की कलाएं, जो हमारा जो ये चल रहा है उसके बारे में हम समझ रहे थे। तो आज हमारी है व्यर्थ से व्यर्थ को समर्थ बनाने की कला, यानी कि द आर्ट ऑफ मेकिंग वेस्ट टू बेस्ट। हम व्यर्थ से समर्थ बना देते हैं, व्यर्थ को समर्थ बनाने की कला, इसके बारे में हम समझेंगे। बाबा क्या बता रहे हैं कि लोग व्यर्थ लोहे को या सोने को गलाकर नया रूप दे देते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि जो लोहा होता है या फिर जो सोना होता है, उसका शेप कोई सुंदर नहीं होता, बहुत ही एक पत्थर ही होता है जब वो मिट्टी से निकलता है, अंदर से निकलता है। पर लोग उसको पिघलाते हैं, उसको गलाते हैं, और गलाने के बाद फिर उसको एक अच्छा सा रूप देते हैं। यानी कि वो देखने में सुंदर नहीं होता, पर उसको फिर मोल्ड कर देते हैं उस चीज में। यानी कि वो देखने में उस टाइम पे व्यर्थ जैसा दिखता है, पर उसको वो चेंज करके उसको वो समर्थ बना देते हैं। और फिर वही सोना कितने ज्यादा सुंदर लगता है। उसी सोने को लोग खरीदने के लिए इधर उधर जाते कि नहीं मुझे ये चाहिए, और पर जब वो पत्थर रहता है उसे कोई नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसका उस टाइम पे उसका वो रूप, उसका रंग वैसा नहीं होता है। पर जब उसको हम गला कर उसको एक नया रूप देते हैं, कितना सुंदर लगता है देखने में, और लोग उससे प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो वही बाबा बता रहे हैं कि जैसे लोग लोहे को या सोने को गलाकर उसे नया रूप दे देते हैं, वैसे ही बाबा भी, परमपिता परमात्मा ने क्या किया, हमारी सभी पुरानी आदतें जो भी हमारे अंदर थे, जो भी पुराने संस्कार थे हमारे, उसको समाप्त कर हमारे अंदर अच्छी आदतों को डाल दिया। तरीके से यही किया उन्होंने। क्या किया, हमारे सारे पुराने संस्कारों, पुराने जो भी हमारे अंदर जो भी स्वभाव थे, उसको चेंज कर दिया अच्छे संस्कारों में, अच्छे स्वभाव संस्कार में। हमने अपने आप को कितना परिवर्तन कर लिया। बाबा आए, पहले हम देहाभिमान की स्थिति में थे, उन्होंने देहाभिमान से हमें सोल कॉन्शियसनेस यानी कि आत्माभिमान की स्थिति में स्थित कर दिया। तो कितनी बड़ी बात है। तो क्या किया बाबा ने, हम व्यर्थ, हमारे अंदर व्यर्थ था, व्यर्थ संस्कार भरे पड़े थे, कलयुगी संस्कार थे। उन्होंने क्या किया, इस व्यर्थ को निकाल कर व्यर्थ को समर्थ में कन्वर्ट कर दिया। हमारे अंदर गुण, शक्तियां, शुद्ध संकल्प, शुभ भावना, पहले क्या थी, कलयुगी संस्कार, विकार, सबके प्रति गलत भावना, और हमने उसे शिफ्ट कर दिया शुभ भावना में, गुणों में, शक्तियों में, सब चीजों में एकदम बिल्कुल कन्वर्ट करके चेंज कर दिया। तो यही बाबा बता रहे हैं कि व्यर्थ से समर्थ बनाने की कला बाबा के अंदर कितनी सुंदर है कि बाबा ने व्यर्थ से हमें समर्थता की ओर मोल्ड कर दिया। हम धीरे धीरे मोल्ड होते चले गए। बस मैं आत्मा हूँ। जिस दिन बाबा ने हमें ये आत्मिक स्थिति के बारे में समझाया कि बच्चे देखिए कि आप कौन है, समझिए अपने आप को कि आप कौन है, उसी दिन से क्या हुआ कि हमने अपने आप को परिवर्तन करना शुरू कर दिया। और हम परिवर्तन करते करते कितने दूर आ गए। और हम जब इन सभी चीजों को जब सोचते हैं कि हम पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं, जिसमें हमें जमीन आसमान का अंतर दिखता है कि हम पहले कितना हमने अपने संस्कारों को, अपने स्वभाव को कितने सुंदर तरीके से परिवर्तन कर दिया है। पहले हमारे संस्कारों के ऊपर, हमारे मन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं हुआ करता था, और अब हमारा मैं आत्मा अपने मन की मालिक बनकर उसे चलाती हूँ। मैं आत्मा अपने मन को कंट्रोल करती हूँ। पहले क्या था कि मन मुझे आत्मा को कंट्रोल करता था। तो बाबा ने सिर्फ एक ही चीज बताई हमें कि बच्चे जानिए अपने आप को, पहचानिए अपने आप को कि आप कौन है, आप कौन है, अपने असली स्वरूप को पहचानिए। उन्होंने बताया कि बच्चे आप आत्मा है, एक पॉइंट ऑफ लाइट। मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही हूँ। हम दोनों का आकार बिल्कुल सेम है, निराकारी है हम दोनों। जब ये उसके बारे में हमें पता चला, तो उसके बाद हमने अपने आप को चेंज करना शुरू किया। बाबा इस दुनिया में, बाबा क्या करते हैं, बाबा इस धरा पर किस लिए आए हैं, इस पतित दुनिया को पावन बनाने। क्या किया उन्होंने यहाँ पर भी। अगर हम बाबा के हर एक कार्य शैली को देखें तो हर एक चीज में उन्होंने सिर्फ परिवर्तन किया है। हमारे संस्कारों में परिवर्तन किया,
अब जिस पति दुनिया को पावन बना रहे हैं बाबा, बाहर क्या चल रहा है, हम अपने अंदर के संकल्पों को पतित से पावन बना रहे हैं। तो हमारे संकल्पों से ही सृष्टि की रचना हुई है। तो संकल्प जब हमारे पतित से पावन बन रहे हैं तो सृष्टि भी तो पतित से पावन बनती जा रही है। तो बाबा ने क्या किया, व्यर्थ से पतित, यानी कि इतनी ज्यादा गंदी दुनिया, व्यर्थ दुनिया, उससे समर्थता की ओर, इस पूरे विश्व को समर्थता की ओर लेकर जा रहे हैं। ये कला है, कितनी सुंदर कला है। तो बाबा यही चाहते हैं कि बच्चे आप भी इस कला को अपनाएं। जब इसकी कला हमारे अंदर होगी तो हमारे अंदर कोई भी व्यर्थ नहीं आ सकता। हम अपने सारे व्यर्थ को समर्थ में कन्वर्ट कर देंगे। जो भी थोड़ी बहुत अगर अंदर में बचा है कि हाँ थोड़ा ये चीज हमें अगर लगता है कि हाँ ये मुझे करना है, यहाँ अभी भी मेरा काम करना रह गया है, यहाँ अभी भी मेरे अंदर व्यर्थ आ जा रहा है, उसे समर्थ बनाइए। ये कला आपके अंदर भी तो होनी चाहिए कि आप मेरी संतान है। बोलते हैं ना बाबा, हमें बाबा समान बनना है। ये लक्ष्य जब लिया है तो हर एक चीज होनी चाहिए हमारे अंदर जो बाबा के अंदर है। बाबा के वर्षे पर, बाबा के गुणों पर, बाबा की कला पर, सब चीज पर तो हमारा अधिकार है। तो फिर इन सभी चीजों को अपनाना है। तो ये भी तो कितनी सुंदर कला है, कितनी सुंदर कला है कि बाबा ने हर एक चीज से, हर एक चीज में हमें परिवर्तन किया, मोल्ड किया, गलत से सही में, व्यर्थ से समर्थ में, संस्कार, कलयुगी संस्कारों से गुणों में। और कितनी सुंदर तरीके से परिवर्तन किया और पता भी नहीं चला। बस छोटे छोटे हम टारगेट्स लेते चले गए, मन के साथ बैठा, तपस्या करनी शुरू की, तपस्याओं का जो धीरता की तपस्या के ऊपर जो हमारा कार्य चल रहा है, देवी गुणों को धारण करना शुरू किया, छोटी छोटी अपने टेंशन देना शुरू किया, अपनी चेकिंग करना शुरू की खुद से, और धीरे धीरे हम अपने आप को परिवर्तन करते चले गए। और इतना परिवर्तन हो गया कि जब हम अपने आप को देखते हैं कि हम पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं, तो ये स्टेप्स जो बाबा ने हमें दी, इससे हम कितना परिवर्तन हो गए। तो ये बाबा हमें बताना चाहते हैं कि बच्चे इस कला को आप भी अपनाइए। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी हम किसी से बात करते हैं तो वहां पर भी बात करते करते कोई दूर जाते जाते हम कोई व्यर्थ में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे अंदर ये कला होनी चाहिए कि उसी व्यर्थ में से, उस व्यर्थ में ऐसा हम इस तरीके से उस बात को हम परिवर्तन करें, व्यर्थ से समर्थ में, कि सामने वाली आत्मा को इसको भी लगे कि हाँ ये बात बिल्कुल अच्छी कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगे भी ना कि आप किसी बात को बदल रहे हैं। ये कला होनी चाहिए हमारे अंदर। बाबा ने क्या किया, हमें कभी भी हमें कुछ ऐसा अलग सा नहीं लगा। बाबा ने हमें धीरे धीरे अपने ज्ञान ज्ञान जो बाबा ने दिया, धीरे धीरे कर कर हमें परिवर्तन किया। कोई हमारे अंदर कोई भी ऐसी हलचल नहीं हुई, कुछ भी ऐसा अंदर में नहीं हुआ, पर हम परिवर्तन होते चले गए। और कोई अलग अन्य आत्मा आकर हमें परिवर्तन करती, शायद इतनी इतनी आसानी से हम परिवर्तन नहीं कर पाते। पर बाबा ने कितनी इजीली हमें परिवर्तन कर दिया, छोटे छोटे स्टेप से। और जब हम अपने आप को भी मैग्नीट्यूड अपना देखते हैं कि उस समय हमारी फ्रीक्वेंसी क्या थी, कितनी डाउन थी, अभी अपनी हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितनी हाई हो गई है, कैसे हुई, किस तरीके से परिवर्तन किया हमें पता भी नहीं चला। ऐसा परिवर्तन होना चाहिए। ऐसे हम अपने आप को समर्थ से, व्यर्थ से समर्थ में अपने आप को हम लेकर आना चाहिए कि हमारे अंदर कोई लगे भी ना कि हम कुछ कर रहे हैं, हम करते चले जाएं, व्यर्थ को समर्थ में मोल्ड करते चले जाएं। ऐसी होनी चाहिए हमारी स्थिति कि हम भी वैसी कला को अपनाएं, कि अपने लिए भी, कि अपने आप को व्यर्थ से समर्थ में लेकर जाए। और दूसरी बात ये भी कि जब हम अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं तो कोई ना कोई सेवा जब हमारे पास आती है तो उनमें भी, कि हम उन्हें भी व्यर्थ से समर्थ की ओर लेकर जाए। कभी कभी हम देखते हैं कोई लौकिक से या फिर कोई ऐसी आत्मा जो ज्ञान को नहीं जानती है, जब वो आती है, जब वो बात करती है, तो उसके पास व्यर्थ ही होता है। क्योंकि अभी बाहर कलयुग में अगर देखें हम, तो कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो समर्थ है। ये जो ज्ञान है, इसके अलावा पूरी दुनिया में कुछ भी समर्थ नहीं रह गया, कुछ भी नहीं, कोई भी चीज नहीं। तो जब उसके पास व्यर्थ रहता है तो हमारे अंदर एक कला होनी चाहिए कि हम उस समय भी उसे उस व्यर्थ से उसको उसको भी समर्थ में परिवर्तन कर दे। इतनी सुंदर तरीके से हम उसे मोल्ड करें, उसे पता भी ना चले, और वो उमंग उत्साह से उस चीज को सुनना चाहे। हम देखते हैं आजकल हम सब इसके अनुभवी हैं कि पहले जब हमारे पास कॉल आया करते थे, किसी से हम बात करते थे, तो पहले हमारे पास भी बात करने के लिए तो व्यर्थ ही हुआ करता था। और जब हम शुरुआत में हम जब ज्ञान, जब अपने आप में परिवर्तन करना शुरू किया था,
तो सामने वाली आत्मा जब हमें कुछ व्यर्थ के वर्ड बता रही होती थी तो हम उसमें फंस जाते थे। पर अब हमने भी इस चीज को नोटिस किया है, बहुत आत्माओं ने इस चीज को अनुभव भी किया है कि अब जब भी किसी का कॉल आता है तो कुछ ना कुछ ऐसे ज्ञान के पॉइंट्स जरूर उन्हें बताते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें ऐसे जरूर देते हैं जिसकी वजह से वो भी अपनी इस यात्रा में, सबकी यात्रा चल रही है, कोई ये समझ, जब देखे तो हर एक की यात्रा चल रही है, कोई नीचे जा रहा है कोई ऊपर जा रहा है, पर चल तो सबकी रही है। तो बाबा क्या बताते हैं कि हम सब ने इन चीजों को अनुभव किया है कि अब जब भी हमारे पास कोई फोन कॉल आता है, कुछ भी आता है, तो कोई ना कोई ऐसे ज्ञान पॉइंट जरूर होते हैं जिसको हम उन्हें बताते हैं ताकि वो भी अपने व्यर्थ को छोड़ समर्थ की ओर बढ़े। अभी बाहर आत्मा डाउनफॉल पे जा रही है, हम ऊपर जा रहे हैं, पर यात्रा तो सबकी चल रही है। तो वही बाबा बता रहे हैं कि बच्चे ऐसी कला को अपनाइए, आगे जाकर ये कला बहुत काम आने वाली है। अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारी बाहर में तो अब इतना व्यर्थ हो गया है कि अब बाहर हम जाए, अगर हम बोले तो बाहर जा भी नहीं सकते। हम चीज को नोटिस भी कर चुके हैं कि जब से हमने अपने आप को परिवर्तन करना शुरू किया, जब से हमने अपने आप को पवित्र बनाना शुरू किया, बाहर में जो हमारी इच्छा रहती थी बाहर में जाने की, जो हमारे अंदर जो उमंग उत्साह होती थी वो भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमारे अंदर अब समर्थता आ गई है। पहले बाहर जो चीज हुआ करती थी, बाहर जो गंदगी थी वो हमें समर्थ लगती थी, पर अब हमें उस चीज की असलियत पता चली, बाहर क्या रह गया है, बाहर अब क्या हो गया है, पूरी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है पूरा कलयुग है ना, कलयुग अब अति की ओर जा रहा है, अति के बाद ही तो अंत होता है। तो जब इस चीज के हम अपना लेंगे तो हो सकता है कि मैं आत्मा किसी की निमित्त बनूं, किसी को उसकी यात्रा में ऊपर आगे बढ़ाने की। ये सब अपनी यात्रा कर रहे हैं, और हमें भी जैसे कि बाबा ने हमें सिखाया कि कैसे हम अपने आप को परिवर्तन करें, कैसे हम अपने आप को व्यर्थ से समर्थ की ओर मोड़ करें। तो वैसे ही शायद मैं भी किसी की निमित्त बन जाऊं, उसे भी व्यर्थ से समर्थ में मोल्ड करने की। तो ये कला हमारे अंदर होनी चाहिए। ये कला बहुत ही सुंदर है, व्यर्थ को समर्थ में बदलने की कला, व्यर्थ को समर्थ करने की कला, ये आर्ट हमारे अंदर होना चाहिए। ये बाबा हमें बताना चाहते हैं, जैसे बाबा के अंदर इतनी सुंदर कला है ये। हम जब भी देखते हैं हर एक चीज को अगर हम नोटिस करें, कोई भी चीज हो, बाबा इस तरीके से हर एक चीज हमें बताते हैं, उसको सुनने के बाद, उसको समझने के बाद उसके अंदर से कितनी चीजें निकल कर आती हैं। एक चीज हमें बताते हैं, एक चीज हमें समझाते हैं, उसमें कहानी इतनी सारी चीजें छुपी होती हैं, एक शब्द में, एक सेंटेंस में कितना गूढ़ राज होता है। तो बिल्कुल वैसे ही बाबा हमें बता रहे हैं कि मुझे आवाज कट कट के आ रही है। अब कोई ऐसे आ रही है क्या? हो सकता है मेरे यहाँ नेट का थोड़ा इश्यू चल रहा, हो सकता है मेरे वजह से ही हो रहा। सुबह का भी बहुत सारा क्लासेस में दिक्कत हो रहा था। अभी बार रिज्वाइन करके देखो, शायद ठीक हो जाए। तो बाबा ने जो हमें आज बताया कि किस तरीके से हम अपने आप को भी मोल्ड कर सकते, जिस तरीके से बाबा ने हमें मोल्ड किया उस तरीके से हम भी किसी के निमित्त बने, उसे भी मोल्ड करने के। बाबा जो भी हमें बताते हैं, जो भी हमें सिखाते हैं, हम उसे अपनी सेवा में, जो भी हमें सेवा मिली है उसमें यूज करें। जो भी कला हमारे अंदर है, हमारी तो यही कोशिश होनी चाहिए कि जो भी कला हमने अपनाई है, जो भी परिस्थिति आए उसमें हम उसे यूज करें। भूले ना कि हमारे अंदर कितनी सारी कलाएं हैं, कितनी सुंदर कलाएं हैं, इसे हम भूले ना। इस बात को हम हमेशा याद रखें। यही छोटे स्वरूप में बाबा हमें आज बताना चाहते थे कि व्यर्थ से समर्थ बनाने किस तरीके से हम बना सकते हैं, किस तरीके से बाबा ने एक तरीके से हमें बताया है असलियत में कि किस तरीके से उन्होंने हमें चेंज किया, किस तरीके से उन्होंने हमें परिवर्तन किया। हमें वो सीक्रेट बताए थे जैसे बाबा ने, कैसे उन्होंने हमें मोल्ड भी कर दिया, कैसे उन्होंने हमें व्यर्थ से समर्थ में भी लेकर आ गए, और हमें उस चीज का
कुछ मतलब समझ तो आ रहा था कि हाँ हम जा रहे हैं, हम एक अच्छी राह पर जा रहे हैं, पर कभी भी हमें कुछ अलग नहीं लगा, कुछ अलग कर रहे हैं हम। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ते चले गए और सब कुछ बिल्कुल चेंज होता चला गया, इतना बड़ा परिवर्तन आता चला गया, और वो भी इजी इजी वे में धीरे धीरे करते करते हम परिवर्तन हो गए। तो यही बात आज हमें बताना चाहते थे, व्यर्थ को समझ करने की कला के बारे में। और जैसे कि हम सब अभी देवीय गुणों के बारे में बात कर रहे हैं कि तो आज का जो हमारा 4 और लास्ट जो बचे थे हमारे, सारे हमारे देवीय गुण हो गए थे जिनको हम इतने दिनों से कर रहे हैं। तो बस जो लास्ट के 4 बचे थे कौन कौन से थे वो आज हम समझेंगे, आज इस बात पर अटेंशन देंगे। और ये जो हमारे पूरे 36 जो हमारे देवीय गुण है, 36 गुण, इन सब पर अब हमें अटेंशन रखना है। हम हर एक चीज पर, जैसे ये जो हमारी प्रैक्टिस हुई है 3-3-4 हम एक दिन में लेकर उस बात पर अटेंशन रख रहे हैं। तो ये इसी चीज के लिए हमने ये प्रोसेस शुरू किया कि ताकि हम इस चीज को अच्छी तरीके से हम अपने अंदर धारण कर सकें, अच्छी तरीके से हम उसको अपना लें और उसे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में प्रैक्टिकली यूज कर सकें। तो जैसे कि पहले जो 36 देवीय गुण थे एक साथ हमें हो नहीं पा रहे थे, तो बाबा ने ये भी कितने सुंदर तरीके से बाबा ने क्या किया, हमें हाफ हाफ करके 3, एक दिन में 3, एक दिन में 4 ऐसे कर करके हमें उस चीज में हमें अटेंशन दिलाते हुए हमने उसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में यूज करना शुरू कर दिया। जैसे कि आज का हमारा जो 4 था, कौन कौन सा था? सबसे पहला निरहंकारी। अगर हम निरहंकारी होंगे तो हमारे अंदर शालीनता आ जाएगी, यानी कि शालीनता अर्थात कि बिल्कुल काम, बिल्कुल इजी, स्वीट बहुत ही। जब वैसे हो जाएंगे तो हमारे अंदर सहनशीलता आ जाएगी, यानी कि हम किसी चीज को भी आराम से सहन भी कर पाएंगे और शीतलता से सहन कर पाएंगे। उसके बाद जब सहनशीलता आएगी तो फिर हम रहम दिल बन जाएंगे सबके प्रति। जब हमारे अंदर सहनशीलता है, हम बिल्कुल काम है, कोई अहंकार नहीं है, सबके प्रति रहम दिल हो जाएंगे। तो ये 4 देवीय गुण जो आज पूरे दिन में हमें अटेंशन रखना है। और वो जो पूरे हमारे पूरे टोटल मिला के में तो 36 हमारे जो देवीय गुणों के बारे में बात हुई थी, उन सब पे भी हमारा हर पल अटेंशन रहे तो पूर्ण रूप से हम इसे धारण कर लेंगे प्रैक्टिकली। वैसे तो अगर हम देखें इस बात को, अगर हम नोटिस करें, अगर हम बैठे अपने साथ, तो हम बहुत सारी चीजों को अपनी चेकिंग करेंगे कि देवीय गुणों में से बहुत सारी ऐसी चीजें जिसे हमने पूर्ण रूप से धारण कर ली है, कुछ कुछ ही बची होंगी जो अभी हमारी पूर्ण अच्छी तरीके से बिल्कुल नहीं हुई है, कहीं कहीं हम उसमें भी अभी इधर उधर हो रहे हैं। अगर हम इस चीज में भी अपना हम थोड़ा अटेंशन दे तो यही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। ओम शांति।